सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ ये फिंग का एपिसोड नंबर 72। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग ताई और शाओ अपने क्लैन को बचाने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, मगर उन्हें 9 हेवंस ऑफ टाओ पैलेस ने एक जानलेवा फॉर्मेशन दिया जिससे उनके साथ धोखा हो चुका था। और ये बात ये फिंग तुरंत ही समझ जाता है, इसलिए वो तुरंत ही ली क्लैन को बचाने की कोशिश में जुट गया। साथ ही उसकी डाउ पावर ने एक बच्चे को भी अवेकन किया था, लेकिन तभी उया केव की जमीन शेक होने लगी। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि उया केव के बाहर मौजूद अल्टर भी पूरी तरह से शेक हो रहा है। एफिंग समझ गया कि ये तो फॉर्मेशन के अंदर दूसरा फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन को बनाने वाला जरूर से कोई मास्टरमाइंड होगा और अब उसी फॉर्मेशन के जरिए ली क्लैन के कई सारे लोग नीचे गिरने लगे। वो फॉर्मेशन इन सभी लोगों को खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी मिंग ताई अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। उसने डिवाइन लाइट ऑफ शीहे का यूज करते हुए इन लोगों को हवा में ही होल्ड कर लिया। साथ ही मिंग ताई ने वहाँ पर एक पावरफुल शील्ड भी बना ली थी ताकि उसके क्लैन के लोगों की जान बच पाए। वो सभी लोग मिंग ताई का शुक्रिया अदा कर रहे थे। इधर शाओ अभी भी उस शील्ड को होल्ड करे हुए था। एफिंग भी थर्ड पहले इसकी तारीफ कर रहा था। वो कहता है कि ये लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद एफिंग ने डाओ एलिमेंट पियर्सर को एक्टिवेट कर दिया। उसका पियर्सर सीधे जाके उस फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है, लेकिन ये देखकर एफिंग सरप्राइज हो गया कि उसका पियर्सर भी उस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाया। एफिंग कहने लगा कि मुझे तो ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब तो मुझे इसकी कोर को ढूंढना ही होगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को हवा में रिलीज कर देता है, जिससे लियान सीक्रेट रेल्म की स्पिरिचुअल पावर उस जगह पर फ्लोट होने लगी। उसे महसूस करते ही फिंग समझ गया था कि सीक्रेट रेल्म की पावर क्रिस्टल के साथ कोई तो छेड़खानी की गई है, मगर कोई बात नहीं, मेरे लिए तो हर एक स्पिरिचुअल एनर्जी एक जैसी है। जैसा कि सीक्रेट रेल्म में मैं अपनी स्पेस पावर को यूज कर सकता था, इसलिए यहाँ पर भी मैं अपनी स्पेस पावर को यूज करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद एफिंग ने तुरंत ही वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल ओपन कर दिया, जिसमें से सीक्रेट रेल्म के क्रिस्टल बाहर आ रहे थे। अब एफिंग उन्हीं क्रिस्टल पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन पर अटैक करने की कोशिश करता है। मिंग ताई तो उन क्रिस्टल को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है कि 9 हेवंस ऑफ डाओ पैलेस ने हमें ऐसे ही क्रिस्टल दिए थे और इन्हीं क्रिस्टल ने हमारी सारी पावर को एब्सॉर्ब किया था। जिस पर शाओ कहते हैं, मास्टर मैं अभी जाकर उन्हें क्रश कर देता हूँ। वो तुरंत ही शील्ड से बाहर निकलते हुए थंडर ऑफ सॉरो को एक्टिवेट कर देता है, मगर जैसे ही शाओ उस क्रिस्टल के पास अटैक करने चला गया, उस क्रिस्टल ने उस पर बैकफायर कर दी, जिससे शाओ बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिरने लगा। लेकिन तभी एफिंग उसे संभाल लेता है। एफिंग उससे कह रहा था कि थर्ड सेंट शाओ, तुम तो बहुत ही ज्यादा बेसब्रे हो, कोई चीज दिखी नहीं कि तुरंत ही उस पर अटैक करने चले गए। तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। तब तक मिंग ताई भी शाओ के पास आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका डिसाइपल घायल हो चुका है, तो उन्होंने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके शाओ को हील कर दिया। इधर एफिंग ने तुरंत ही जाकर उस छोटे से फॉर्मेशन पर एक अटैक कर दिया ताकि वो फॉर्मेशन क्रिस्टल की सारी पावर को एब्सॉर्ब ना कर पाए। एफिंग की खतरनाक पावर की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिससे वो छोटा फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है। और अब एफिंग ने उन सारे क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लिया। एफिंग तो उन क्रिस्टल को हासिल करने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मिंग ताई उससे कहने लगा कि एफिंग ये क्रिस्टल सही नहीं है, इन्हें किसी ने टेम्पर किया, जिस वजह से ये अपनी पावर्स को एब्सॉर्ब करके उसे 9 हेवंस डाओ पैलेस तक पहुँचा देते हैं। प्लीज जल्दी से इन्हें डिस्ट्रॉय कर दो, वरना वो लोग तुम्हारी पावर्स को भी एब्सॉर्ब कर लेंगे, जैसे उन्होंने हमारी की थी। जिस पर एफिंग कहने लगा, अरे ये तो बहुत ही प्यारे क्रिस्टल है, भला इन्हें डिस्ट्रॉय क्यों करने का, अगर तुम लोगों को ये नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, इन्हें मैं रख लूंगा, क्योंकि मुझे तो ये क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए। जिसके बाद एफिंग ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट किया था। इस फॉर्मेशन को क्रिएट करने का मतलब ये है कि एफिंग अब उन क्रिस्टल को एब्सॉर्ब करेगा। ये देखकर तो मिंग ताई और शाओ काफी ज्यादा शॉक हो गए। इधर एफिंग ने एब्सॉर्प्शन प्रोसीजर स्टार्ट कर दी थी। तभी मिंग ताई उससे कहने लगा कि एफिंग प्लीज रुक जाओ, ये स्टोन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इनके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी दुनिया से बिलोंग नहीं करती। इन स्टोन में दूसरी दुनिया की एनर्जी है जो कि जरूर से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। भले ही तुम एक जीनियस हो, लेकिन इन स्टोन की पावर को तुम्हारी बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। अगर तुमने अपनी बॉडी पर जबरदस्ती की तो एक्सप्लोड हो जाएगी। मगर एफिंग तो उसकी कोई बात नहीं सुनता, उल्टा वो मजाक में मिंग ताई से पूछ रहा था कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक जीनियस हूँ? मेरे भाई, तुमने मुझे जीनियस बोलकर मेरा अपमान किया। मैं जीनियस नहीं बल्कि जीनियस का बाप हूँ। इधर वो चारों क्रिस्टल बड़ी ही तेजी से शेक करने लगे और थोड़ी देर में वो ब्लास्ट हो जाते हैं। वो एफिंग की फॉर्मेशन के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। अब उन क्रिस्टल के ब्लास्ट होते ही वहाँ लगा फॉर्मेशन भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया। इधर एफिंग हवा में फ्लोट करते हुए वहाँ की सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था। उसने उन क्रिस्टल की सारी पावर को बड़ी ही आसानी से
एब्जॉर्ब कर लिया और अब एफिंग की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। उसी वक्त एफिंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया। मिंगताई कह रहा था कि एफिंग ने तो 10वीं लेवल को क्रॉस कर लिया, अब वॉर एम्परर रेल्म पर है। एफिंग बिल्कुल सही बोलता था, वो है ही जीनियस का बाप। मैंने एफिंग जितने पावरफुल बंदे को आज तक नहीं देखा था। इधर एफिंग भी लेवल अप करने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी ये लोग देखते कि वहाँ मौजूद कॉफिन्स पर किसी एनर्जी ने कब्जा कर लिया है। वो उन बच्चों की सोल पावर को एब्जॉर्ब कर रही थी। तो ली क्लैन के लोग अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक उस एनर्जी के सामने टिक नहीं पाए। वो एनर्जी तुरंत ही उन्हें पीछे पुश कर देती है, लेकिन मिंगताई ने उन्हें बचा लिया। अब वो सीधे जाकर उन कॉफिन्स को चेक करता है। उसमें मौजूद बच्चों की सोल पावर को बड़ी ही तेजी से घटाया जा रहा था। अब मिंगताई तो इन बच्चों की मदद नहीं कर सकता, इसलिए वो तुरंत ही एफिंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इन्हें बचा लो। सिर्फ मिंगताई ही नहीं बल्कि ली क्लैन के सारे लोग एफिंग के सामने नील कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यही बच्चे हमारे ली क्लैन का फ्यूचर है, अगर आज ये मारे गए तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो एफिंग कहते हैं ठीक है, मैं इन बच्चों को बचा सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है। जिसके बाद एफिंग ने अपने कई सारे डाउ पियर्सर क्रिएट कर दिए। वो वहाँ मौजूद एक सीक्रेट डिवाइस पर अटैक कर रहा था और थोड़ी देर में वो डिवाइस ब्रेक हो जाता है। मिंगताई कहने लगा कि वो तो मिस्टिक डिवाइन आईज थी, यानी कि 9 हेवंस डाउ पैलेस ने इसी मिस्टिक आई का यूज करके हम पर नजर रखी। जिसके बाद वो अपना सिर पीट कर हंसने लगा। वो कह रहा था पता नहीं 9 हेवंस डाउ पैलेस ने हमारे साथ कितनी बार धोखा किया। दरअसल उन्हीं लोगों ने मुझे सोल प्रोटेक्टिंग कॉफिन दिए थे और वो भी हजारों साल पहले, यानी कि वो लोग हजारों सालों से मेरे साथ धोखा करते आए। एफिंग तो इतना बड़ा आंकड़ा सुन के ही चौंक गया। वो कह रहा था भाई आखिर तुम कितने साल पुराने हो? हजारों सालों की लाइफ ये तो काफी ज्यादा रेयर है। आजकल तो इमॉर्टल भी उतने सालों तक टिक नहीं पाते। जिस पर मिंगताई कहने लगा कि हमारे ली क्लैन का लाइफ स्पैन काफी ज्यादा लॉन्ग है, लेकिन हमारी ब्लड लाइन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई। हजारों सालों से हमारे क्लैन ने इसको झेला है, लेकिन हाल ही में मुझे हमारी ब्लड लाइन का ट्रेस मिला और शायद उसी ब्लड लाइन की प्रॉब्लम की वजह से बच्चे अवेकन नहीं हुए। एफिंग कह रहा था कि भाई तुम हो तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, लेकिन तुम अपने ही बच्चों को अवेकन नहीं कर पाए। मुझे पता है तुमने कई सारी टेक्निक का यूज किया होगा, लेकिन तुमने इस टेक्निक को ट्राई करना चाहिए था। जिसके बाद एफिंग अपनी डाउ पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है। उसने हवा में ब्लैक एंड डाउ की कई सारे बॉल्स क्रिएट कर लिए, जिनकी एनर्जी को महसूस करते ही उस कॉफिन से बच्चों की सोल्स बाहर आने लगी। इस डाउ पावर को देखते ही उनके मुंह में तो पानी आ गया। वो सभी बच्चे सीधे जाकर डाउ की बॉल पर चिपट जाते हैं। एफिंग मिंगताई को बता रहा था कि बस डाउची पावर ही इन्हें अवेकन कर पाएगी। अगर इन्हें डाउची पावर पेट भर खिलाई जाए तो इनकी सोल रिपेयर होती है। मिंगताई देखता है कि वो बच्चे बड़े ही चाव से डाउची पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और तभी एफिंग मिंगताई को बताने लगा कि भले ही मैं इन बच्चों को अवेकन कर सकता हूँ, मगर इनकी लाइफ हजारों सालों तक एक्सटेंड नहीं हो सकती। ये सभी बच्चे 50 सालों के ऊपर नहीं जी पाएंगे। जिस पर मिंगताई कहने लगा कि 50 साल भी हमारे लिए काफी है। थोड़ी देर पहले तो मुझे ली क्लैन का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, और अगर तुम्हारी वजह से मुझे 50 साल भी मिल गए तो भी काफी है। एटलीस्ट तब तक हमारे ली क्लैन के पास ग्रो होने के चांसेस होंगे। इधर उन बच्चों ने सारी डाउ पावर को एब्जॉर्ब करके वो तुरंत ही कॉफिन में लौट गए। अब यही बच्चे आगे चल के अवेकन होंगे, क्योंकि एफिंग ने उनकी सोल को रिपेयर कर दिया था। ली क्लैन के लोग भी अब काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि उनके लिए एक नई शुरुआत है। वुया केव में मौजूद पेड़ पर भी पत्तियां आ गई थी, जिन्हें देखकर मिंगताई खुश हो गया। अब तो सीधा एफिंग के पाँव में ही गिर जाता है, मगर एफिंग ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था मिंगताई मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो शुआनयू पर लगाए और रेस्ट्रिक्शन हटा दो। जिसके लिए मिंगताई भी तुरंत ही राजी हो गया। और अब हमें शुआनयू का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंगताई शुआनयू पर लगाए और रेस्ट्रिक्शन हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे फील हुआ। वो कहता है एफिंग शुआनयू पर एक नहीं बल्कि दो रेस्ट्रिक्शंस है। अगर मैं मेरे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक का यूज करूँ तो रेस्ट्रिक्शन ब्लास्ट हो जाएगा, उसमें शुआनयू की मौत भी हो सकती है। एफिंग समझ गया था कि ये सब 9 हेवंस डाउ पैलेस का किया धराया है। जिसके बाद वो भी मिंगताई की रेस्ट्रिक्शन हटाने में मदद करने लगा। मिंगताई एफिंग को बता रहा था कि इतना पावरफुल रेस्ट्रिक्शन मैंने आज तक नहीं देखा। जिस पर एफिंग कह रहा था कि तुम बस शाओ ने लगाया और रेस्ट्रिक्शन हटा दो, और रही बात दूसरे रेस्ट्रिक्शन की तो उसे मैं हैंडल करूंगा। इसलिए मिंगताई ली क्लैन की टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। तभी यूजिन एफिंग से कहने लगी कि तुम्हारी फिलहाल की कैपेबिलिटीज से तुम इस रेस्ट्रिक्शन को हटा नहीं सकते, और अगर तुमने इसे हटा भी दिया तो भी 9 हेवंस डाउ पैलेस को इसके बारे में पता चल जाएगा। तो एफिंग तुरंत ही इवल स्माइल करते हुए उससे कहने लगा कि ये तुम्हें किसने बोला कि मैं रेस्ट्रिक्शन हटाने वाला हूँ। इधर मिंगताई ने वास्ट
डिवाइन लाइट का यूज करते हुए पहले रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया था और अब बारी थी एफिंग की। लेकिन तभी हम देखते कि शुआन यू की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ रही है, साथ ही उसके अंदर मौजूद व्हील ऑफ डेस्टिनी भी एक्टिवेट हो गया। एफिंग तो उस ट्रेजर पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि तुम अपनी ही मास्टर की सोल को खाना चाहते हो, तुम्हारे जैसा गॉडली आर्टिफैक्ट किसी काम का नहीं। और तभी शुआन यू के फादर भी वहाँ पर पहुँच गए। वो एफिंग को बता रहे थे कि व्हील ऑफ डेस्टिनी मेरी बच्ची की सोल को खाना चाहता है और शुआन यू की सोल बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसी वजह से वो व्हील ऑफ डेस्टिनी से फाइट नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सोल को बाहर निकाल लिया ताकि वो खुद को सैक्रिफाइस करके शुआन यू को बचा पाए। मगर एफिंग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ही शाओ शुआन को पीछे पुश कर लिया। शाओ शुआन एफिंग पर गुस्सा होते हुए कह रहे थे कि मैं मेरी बच्ची को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मुझे इसमें नहीं रोकोगे। और तभी एफिंग ने अलाइनमेंट ऑफ डाओ फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही शुआन यू के ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका था जो कि अपनी डाओ पावर उस पर रिलीज करना शुरू कर देता है। इस डाओ पावर से शुआन यू की सोल स्टेबल हो गई, साथ ही उसका गॉडली आर्टिफैक्ट भी शांत हो चुका था। इधर एफिंग अब उस रेस्ट्रिक्शन पर काम कर रहा था। यूचिन उसे बता रही थी कि तुम्हारी पावर की वजह से वो रेस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा हार्ड बन चुका है, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे हटा पाओगी। मगर एफिंग के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, उसने तुरंत ही उस रेस्ट्रिक्शन को हटा लिया। वो रेस्ट्रिक्शन सीधा एफिंग के हाथ में आ चुका था। ये सब देखकर मिंगताई कहने लगा कि एफिंग अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, तुमने शुआन यू से तो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया लेकिन तुम उसे डिस्ट्रॉय किए बिना ही अपने साथ रखोगी। जिस पर एफिंग कह रहा था हाँ तुमने एकदम सही पहचाना, ऐसा करने से कास्टर को कभी पता नहीं चलेगा कि उसने बनाया हुआ रेस्ट्रिक्शन हट चुका है, वो तो यही समझेगा कि उसका रेस्ट्रिक्शन शुआन यू पर मौजूद है। इधर शाओ शुआन एफिंग का शुक्रिया अदा करने वाले थे, लेकिन तभी एफिंग उन्हें इंटरप्ट करते हुए कह रहा था कि थोड़ी देर में शुआन यू को होश आ जाएगा, आपको जो भी बोलना है वो उसे बोल देना। और अब थोड़ी देर बाद शुआन यू को होश आ चुका था। वो अपने लिटिल मास्टर एफिंग और अपने फादर को पुकारने लगती है। अब हमें उया केव का सीन दिखाया गया जहाँ पर शाओ एक अवेकन हुए बच्चे के साथ खेल रहा था। उसी केव में हम 9 हेवंस डाओ पैलेस के सेंट को देखते हैं। वो कह रहा था एफिंग तुम जहाँ भी जाते हो कोई ना कोई करामत जरूर करते हो, पता नहीं ये खूबी तुमने कहाँ से सीखी, मैं तो तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।